हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ए रिस्क प्रोसेसर हैज, यानी कि एक रिस्क प्रोसेसर के पास जो है वो क्या होता है। तो यह हो जाएगा हैज ए स्मॉल सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन, यानी कि रिस्क प्रोसेसर के पास जो है एक स्मॉल सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शंस होता है। विच मेमोरी इज वोलाटाइल, कौन सा मेमोरी जो है वो वोलाटाइल होगा। तो रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी होता है। रैम जो है वह वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा पावर ऑफ भी हो जाए तो रैम में जो है डेटा लॉस्ट नहीं होता है। रैम जो है यह टेम्पोररी स्टोरेज के लिए यूज होता है। ओके, कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन, कैश मेमोरी जो है वह किसके बीच जो है वो लोकेटेड होता है। तो यह हो जाएगा सीपीयू और रैम। कैश मेमोरी जो है सीपीयू और रैम के बीच जो है लोकेटेड होता है। कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो है कैश मेमोरी जो है लोकेटेड रहता है। और कैश मेमोरी जो है एक हाई स्पीड बफर के रूप में काम करता है टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिकर्सन, कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज जो है रिकर्सन के लिए किया जाता है। कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज जो है रिकर्सन के लिए किया जाता है। तो यह हो जाएगा स्टैक, यह हो जाएगा स्टैक, यानी कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज जो है रिकर्सन के लिए किया जाता है। और स्टैक जो है लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक जो है लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो इनमें से कौन सा जो है वह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो यह हो जाएगा ग्राफ। ग्राफ जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ग्राफ जो है वह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। बाकी क्यू हो, स्टैक हो या फिर एरे हो, ये सभी के सभी जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए जो है कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है मेमोरी मैनेजर, फाइल मैनेजर, सीपीयू शेड्यूलर, डिवाइस मैनेजर। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू शेड्यूलर, इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलर जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलर जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए। The process scheduler is responsible for process scheduling in an operating system. It selects which process are to be executed by the CPU and manages their execution order. तो प्रोसेस शेड्यूलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये जो है सेलेक्ट करता है विच प्रोसेस, कौन से प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट करना है सीपीयू के द्वारा और मैनेज करे उसके एग्जीक्यूशन ऑर्डर को। प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है। अब है व्हाट इज थ्रेशिंग इन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है थ्रेशिंग क्या होता है। तो ये हो जाएगा हाई पेज फॉल्ट रेट। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है थ्रेशिंग क्या होता है, तो यह हो जाएगा हाई पेज फॉल्ट रेट। ठीक है, आगे आते हैं, देख लीजिए थ्रेशिंग जो है इन ऑपरेटिंग सिस्टम हैपेंस व्हेन द सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट ऑफ मेमोरी देन एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। तो थ्रेशिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में तब होता है जब सिस्टम जो है ज़्यादा टाइम जो है स्वैपिंग में जो है इन्वेस्ट कर देता है, तब जो है थ्रेशिंग जैसे प्रॉब्लम्स अकर हो जाती है। थ्रेशिंग जो है इट यूजुअली अकर्स इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। थ्रेशिंग्स जो है जनरली वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में अकर होता है जब बहुत सारे प्रोसेस रनिंग हो रहे हों और ईच प्रोसेस नीड्स मोर मेमोरी देन इज अवेलेबल इन रैम,
और हर प्रोसेस को मोर मेमोरी चाहिए, जो कि रैम में अवेलेबल जितना मेमोरी है उससे ज़्यादा मेमोरी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जो है थ्रेशिंग जैसे समस्या उत्पन्न हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इनमें से कौन सा जो है वह एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? तो यह हो जाएगा SSTF, यह हो जाएगा SSTF। SSTF जो है यह एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। सेवरल डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एग्जिस्ट इंक्लूड, कुछ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के टाइप से जैसे देख लीजिए FCFS हो गया, SSTF हो गया, स्कैन हो गया, CSCAN हो गया, लुक हो गया, CLUK हो गया। ये सभी के सभी जो हैं कुछ प्रकार के डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैं। आगे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ UP, यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कि इनमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर नहीं है। ऑप्शन है मॉड्यूलरिटी, इनहेरिटेंस, कंपाइलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलेशन, इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलेशन। यानी कि कंपाइलेशन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स नहीं है। बाकी मॉड्यूलरिटी हो, इनहेरिटेंस हो या फिर पॉलीमॉर्फिज्म हो, ये सभी के सभी जो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि इनकैप्सुलेशन हो गया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया और क्लास ऑब्जेक्ट हो गया। ये सभी के सभी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ फीचर्स हैं। आगे आते हैं, अब कर रहा है कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन, एक कंस्ट्रक्टर जो है वो कब इन्वोक होता है? तो यह हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है तो एक कंस्ट्रक्टर जो है वह इन्वोक हो जाता है। आगे आते हैं, ओवरराइडिंग इज रिलेटेड टू, ओवरराइडिंग जो है वह किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि ओवरराइडिंग जो है वह रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड है। यानी कि ओवरराइडिंग जो है वह रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से जो है रिलेटेड है। अब है विच की यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो इन ए टेबल, वह कौन सा की है, वह कौन सा की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक रो को टेबल में? तो यह हो जाएगा प्राइमरी की। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ए रो इन ए टेबल, प्राइमरी की जो है एक टेबल में रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। प्राइमरी की जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक रो को टेबल में। ठीक है, आगे आते हैं, वाट डज एसिड स्टैंड फॉर इन DBMS, DBMS में जो है एसिड प्रॉपर्टी जो होती है उसका फुल फॉर्म क्या होगी वो पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म जो है वह हो जाएगा एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंस रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज ए मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल? विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंस रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड, यानी कि वो कौन सा ज्वाइन है जो जितने भी रिकॉर्ड हैं सबको रिटर्न कर देगा। व्हेन देयर इज ए मैच इन, जब मैच होगा वहाँ पे आइदर लेफ्ट और राइट टेबल में, तो यह हो जाएगा फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज ए मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल। अब है विच डिवाइस वर्क्स ओनली एट द डेटा लिंक लेयर, वह कौन सा डिवाइस है जो सिर्फ डेटा लिंक लेयर पे ही वर्क करता है? तो यह हो जाएगा ब्रिज, यह हो जाएगा ब्रिज। ब्रिज जो है एक डिवाइस है जो कि सिर्फ डेटा लिंक लेयर पे ही जो है काम करेगा। ब्रिज जो है एक डिवाइस है जो कि सिर्फ डेटा लिंक लेयर पे ही जो है काम करता है। ठीक है, और डेटा लिंक लेयर जो है लेयर 2 होता है OSI मॉडल का। ये जो है मैक एड्रेस का यूज करता है डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए विद इन ए लोकल नेटवर्क।
नेटवर्क स्विच और ब्रिज जो है वह डेटा लिंक लेयर पे ही ऑपरेट होता है। नेटवर्क स्विच हो या फिर ब्रिज हो, यह दोनों के दोनों जो है डेटा लिंक लेयर पर ही जो है ऑपरेट होता है। अब यहाँ पे कह रहा है बताइए आईपी एड्रेस 192.168.1.1 जो है वह कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो यह हो जाएगा क्लास सी। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 जो है यह कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो यह बिलोंग करेगा क्लास सी से। अब है विच लेयर हैंडल्स फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, बताइए वो कौन सा लेयर है जो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों को जो है हैंडल करेगा। बताइए वो कौन सा लेयर है जो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों को जो है हैंडल करेगा। ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वह फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को हैंडल करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को जो है हैंडल करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। ALU परफॉर्म्स, ALU क्या परफॉर्म करता है? ऑप्शन है लॉजिकल ऑपरेशन ओनली, अर्थमेटिक ऑपरेशन ओनली, बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कि ALU जो है वह अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों जो है परफॉर्म करेगा। यानी कि ALU जो है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस दोनों को जो है परफॉर्म करेगा। ठीक है। Which register holds the instructions currently being executed? Which register holds the instruction currently being executed? वह कौन सा रजिस्टर है जो कि इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है जो कि currently being executed है? तो यह जो है यह हो जाएगा IR यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यह हो जाएगा IR यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वह जो है इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है जो कि करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड हो। पाइपलाइनिंग इंक्रीजेज, पाइपलाइनिंग जो है वो क्या इंक्रीज करता है? ऑप्शन है मेमोरी साइज, क्लॉक रेट, इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट, इंस्ट्रक्शन एक्यूरेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट। इसका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट, यानी कि पाइपलाइनिंग जो है वह इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट को जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, पाइपलाइनिंग जो है वह इंस्ट्रक्शन के थ्रूपुट को इंक्रीज करेगा। Which of the following data structure is best suited for implementing recursion? Which of the following data structure is best suited for implementing recursion? रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है सबसे बेस्ट है? रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है सबसे बेस्ट है? तो यह हो जाएगा स्टैक। यह हो जाएगा स्टैक। रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है वह हो जाएगा स्टैक। Which of the following is used for deadlock avoidance? डेडलॉक एवॉइडेंस के लिए किसका यूज किया जाता है? डेडलॉक एवॉइडेंस के लिए जो है किसका यूज किया जाता है? तो यह हो जाएगा बैंकर्स एल्गोरिदम। यह हो जाएगा बैंकर्स एल्गोरिदम। डेडलॉक एवॉइडेंस के लिए जो है बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। डेडलॉक के एवॉइडेंस के लिए जो है बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। The Banker's algorithm is designed to ensure that resource allocation does not lead to a deadlock situation. तो बैंकर्स एल्गोरिदम को जो है डिजाइन किया जाता है ताकि यह इंश्योर करे कि रिसोर्स एलोकेशन जो है किसी प्रकार के डेडलॉक सिचुएशन को लीड ना करे। It does this by carefully simulating resource allocation request and checking for a state to prevent deadlock. तो बैंकर्स एल्गोरिदम जो है ये डिजाइन किया जाता है ताकि इंश्योर करे कि रिसोर्स एलोकेशन जो है किसी भी तरह के डेडलॉक सिचुएशन को लीड ना करे।
ये इस चीज़ को कैसे परफॉर्म करेगा, तो सिमुलेटिंग रिसोर्स एलोकेशन रिक्वेस्ट एंड चेकिंग फॉर सेफ स्टेट टू प्रिवेंट डेडलॉक। ठीक है, अब है द मैकेनिज्म दैट ब्रिंग्स ए पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड इज कॉल्ड, यानी कि वो मैकेनिज्म जिसके द्वारा जो है पेज को मेमोरी में तभी भेजा जाएगा जब उसकी आवश्यकता होगी, तो इसे जो है क्या कहते हैं, तो इसे जो है दोस्तों डिमांड पेजिंग कहते हैं। इसे जो है दोस्तों डिमांड पेजिंग कहते हैं, यानी कि वो मैकेनिज्म जो कि पेज को मेमोरी में ब्रिंग करता है जब उसकी आवश्यकता हो, तो उसे जो है डिमांड पेजिंग कहते हैं। यह जो है एक वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है जो कि प्रोग्राम को अलाउ करता है लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी टू रन बाय लोडिंग ओनली द नेसेसरी पेजेस इनटू रैम एज दे आर एक्सेस्ड। अब है द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस द हार्डवेयर इज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उस पार्ट का नाम बताइए जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के उस पार्ट का नाम बताइए जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता हो, तो ये जो है यह हो जाएगा कर्नल। यह जो है यह हो जाएगा कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह पार्ट जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है उसे जो है कर्नल कहते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट मैनेजेज हार्डवेयर इज कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह पार्ट जो हार्डवेयर को मैनेज करता हो उसे कर्नल कहते हैं। कर्नल जो है एक ब्रिज का काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। कर्नल जो है एक ब्रिज का काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, और साथ ही साथ जो है यह रिसोर्स को मैनेज करता है जैसे कि मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया और डिवाइस हो गया। यह जो है हैंडल करता है टास्क जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गया। ये भी याद रखना है, कर्नल जो है एक ब्रिज का काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, रिसोर्स को मैनेज करता है, साथ ही साथ जो है ये टास्क भी परफॉर्म करता है जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गया। ये सब प्रकार के टास्क भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है हैंडल किया जाता है, कर्नल के द्वारा जो है हैंडल किया जाता है। आगे आते हैं, विच फीचर्स अलाउज रीयूजिंग कोड इन ओप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है कोड का रीयूज करना है, यह फीचर्स कौन अलाउ करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है कोड का रीयूज करना है, तो यह फीचर कौन अलाउ करता है, तो यह फीचर जो है इनहेरिटेंस अलाउ करता है। यह फीचर जो है इनहेरिटेंस अलाउ करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर कोड का रीयूज करना है तो यह फीचर्स जो है इनहेरिटेंस अलाउ करता है। इनहेरिटेंस इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ न्यू क्लास। एग्जिस्टिंग क्लास से जो है न्यू क्लास हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यह फीचर्स भी जो है इनहेरिटेंस ही प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड। इनमें से किसे जो है इनहेरिट नहीं किया जा सकता है वह पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे कल की क्लासेस में। आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें दोस्तों।